मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची में धरनों को मजीद मुनज़्ज़म करने का ऐलान कर दिया। पूरे सिंध में धरनों की कॉल दे दी। जब तक पारा चनार का धरना जारी रहेगा हम भी बैठे रहेंगे। अल्लामा हसन जफर नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस का एक्शन। अब्बास टाउन में शेलिंग और हवाई फायरिंग। इलाका मैदान जंग बन गया। धरने का टेंट उखाड़ दिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन का एक दूसरे पर पथराव। MWM की जानिब से पुलिस कार्रवाई की मसम्मत। कुर्रम में रास्तों की बंदिश के 85वें रोज अमन मुआहदे की उम्मीद। दस्तखत के लिए 2 दिन का वक्त मांगने वाला फरीक आज कोहाट जिरगे में शिरकत करेगा। हमायदीन कुछ देर में आमने सामने बैठेंगे। सिक्योरिटी इदारों और इलेक्शन कमीशन अफसरान को धमकाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। आयशा मंजिल नवाब सिद्दीक अली खान रोड नाजमाबाद नंबर 1 अंचोली 5 स्टार और सरजानी KDA चौरंगी पर भी धरना खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल। नुमाइश कामरान चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड काला बोर्ड पर एहतजाज जारी। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर रहनुमाओं के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के आगाज पर पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत अफवाज पाकिस्तान की 2024 में मुल्क के लिए शानदार खिदमात। दहशतगर्दों के खिलाफ 59,775 ऑपरेशन किए गए। 925 दहशतगर्द हलाक। शावर हाईकोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुज़ाकराती कमेटी के सामने 2 मुतालिबात रखे हैं। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। चाहते हैं हुकूमत हज इंतजामात से निकल जाए। हो सकता है अगले बरस तमाम हज प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए हो। सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर का सेनेट की कायमा कमेटी के सामने बयान। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की CCTV रिकॉर्डिंग और दस्तावेजात के हुसूल के लिए इंतजामी जज जस्टिस मलिक शहजाद को खत लिख दिया। कानूनी मुशीरों के लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। खत में शिकवा। रावलाकोट आजाद कश्मीर के नवाही घर में सिलेंडर धमाका। मुअम्मर खातून और बच्ची झुलस कर जाँ बहक। धमाके के बाद आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। एक रोज में मजीद 27 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में दर्जे हरारत -5। कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सर्द।